आज़ाद का अड्डा चैनल देखने वालों को मेरा यानी गुरमीत सिंह आज़ाद का नमस्कार। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन काफ़ी कोफ्त हो रही थी। सोच रहा था कि पहले ये निपट जाए फिर उसके बाद वीडियो बनाऊं। जिस विषय पे आज मैं वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो इस बात पर है कि चुनाव आयोग दिन प्रतिदिन रोज़ बरोज़ कोई ना कोई ऐसी निकृष्ट हरकत करता जा रहा है जिससे कि भारत के नागरिकों का जो भरोसा है चुनाव आयोग पर, वो कहीं ना कहीं रोज़ टूटता जा रहा है। जो समझने वाली बात है वो ये है कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है और किसके इशारे पर कर रहा है। बल्कि चुनाव आयोग कहा जाता है कि स्वायत्त संस्थान है, इसका अपना एक मैकेनिज़्म है, ऑफिसर्स चुने जाने का, मैकेनिज़्म लगने का, सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाने का इनका अपना एक मैकेनिज़्म है जिसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझ से बिल्कुल बाहर की बात होती जा रही है। मैं जो ये बात कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है तो जवाब आता है बीजेपी की तरफ से। हालांकि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और इलेक्शन कमीशन एक अलग स्वायत्त संस्थान है। जब सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है तो जवाब बीजेपी क्यों देती है, और फिर बीजेपी अगर देती भी है तो इस तरीके का जवाब क्यों देती है जैसे वो इलेक्शन कमीशन चला रही हो। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही है इस तरफ कि इलेक्शन कमीशन को ज्ञानेश कुमार नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने ये काम और दूसरी स्वायत्त संस्थान जैसे कि न्यायपालिका में अभी पता चला कि एक साठे सरनेम की एक महिला है जो पहले जो है बीजे की प्रवक्ता हुआ करती थी, उसको बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि जो पहले ही किसी पार्टी की प्रवक्ता रही थी, वो जब फैसला देने लगेगी किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर, तो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी? ऐसी लेडी को तो न्यायाधीश बनना ही नहीं चाहिए। उसको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यायाधीश उसको नहीं बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी के राज में ये होना एक नॉर्मल बात है। अगर ये नॉर्मल बात है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी आपको कुछ नहीं समझती, आपसे वोट लेना जानती है, आपको सर्विस देना नहीं जानती, ना वो सर्विस देने में इंटरेस्टेड है। अभी जो रेखा गुप्ता जो बनी है सीएम दिल्ली की, सोचने वाली बात है, क्या ये इलेक्टेड है? दिल्ली की मुख्यमंत्री इलेक्टेड नहीं है। मोदी जी ने खुद इनको मुख्यमंत्री का पदभार दिया है, यानी कि बाकी का जो विधायक दल है उसकी कोई मशवरा नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। मोदी जी जब चाहें आधी रात को इस मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं, जैसे कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे उनको हटाया है। मोदी जी इसी प्रकार से चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त को कभी भी हटा सकते हैं। मज़ेदारी की बात यह है कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार शर्मा, उनका कहीं अता पता नहीं है, वो है कहाँ। उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली चुनाव से। दिल्ली का चुनाव में ये शाहदरा में सबसे पहली इनकी गड़बड़ी पकड़ी गई थी। एक ही लेटर पर 11,000 वोटों को कैंसिल कर दिया गया था, बल्कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई प्रावधान, कोई कानून नहीं था, लेकिन 11,000 वोट काटने की अर्जी दी गई थी और वो काटे गए थे। इस बात की तस्दीक केजरीवाल जी ने भी की,
और आपके मनीष ने भी की, जो मैं सरनेम भूल रहा हूँ, और मनीष सिसोदिया ने भी की थी। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां हैं उन सब ने अपने मतलब को साधते हुए केजरीवाल का सपोर्ट इस काम के लिए नहीं किया था, बल्कि केजरीवाल जी के पास राहुल गांधी से भी ज़्यादा पुख्ता सबूत थे, ज़्यादा मजबूत सबूत थे। और राहुल गांधी ने तो सिर्फ बेंगलोर की एक विधानसभा का किया, केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली का ये सर्वे करवाया था। उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि दिल्ली के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था, जो कि दिल्ली के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया बिल्कुल भी। उनको लग रहा था कि केजरीवाल उनको धोखा दे रहा है, बल्कि केजरीवाल उनको धोखा नहीं दे रहा था। केजरीवाल बिल्कुल एक ठीक नेता था, सही काम कर रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन दिल्ली वालों पगला गए और उन्होंने तो जो किया सो किया। लेकिन एक जो वोटों की गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ ने भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जीतने के लिए। मतलब कोई ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते, इसी वजह से नहीं जीते क्योंकि उन्होंने वो गड़बड़ की थी। लोग जो बाकी के लोग थे वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे। ईवीएम का भी नुकसान था, लेकिन इन्होंने जो बेईमानी की वो नमक के हिसाब से की, नमक के इस्तेमाल की तरह हल्की हल्की बेईमानी करके ये लोग जीतते चले गए। और दिल्ली की जनता चाह कर भी जो चाहते थे वो एप्रोप्रिएट परिणाम नहीं ला पाए, जिसका कि अफसोस दिल्ली वालों को पूरे 5 साल तक रहने वाला है। अब मैं बात आता हूँ आने वाले चुनावों की। तो चुनाव आयोग जो ये गड़बड़ किए चले जा रहा है, धूर्तता की सारी सीमाएं तोड़ता जा रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बिहार चुनाव से अपनी नाम वापस ले लें, बहिष्कार कर दें, इस चुनाव का बहिष्कार कर दें, सारी की सारी चुनाव में लड़ने वाली पार्टियां। तो चुनाव आयोग को दोबारा से सोचना पड़ेगा, दोबारा से ये सारे काम करने पड़ेंगे। एक गंदी मछली ने पूरे देश को गंदा कर दिया। आप जानते हैं कि मैं किस मछली का नाम ले रहा हूँ। और चुनाव आयोग को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक धमकी तुमको मिल चुकी है एलओपी से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, कि तुम चाहे रिटायर हो गए हो, कि तुम चाहे रिटायर हो जाओ, चाहे नौकरी छोड़ दो, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये जो बात कही है राहुल गांधी ने, बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही सॉलिड बात कही है, और मेरे हिसाब से ये होना भी चाहिए। जो जो गलती करता जा रहा है उसको छोड़ना नहीं है, फिर चाहे जो भी कीमत देनी पड़े वो देनी पड़ेगी। नमस्ते।